हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के आज और कुछ बेहतरीन सवाल। इसके पहले की क्लासों में बहुत से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हमने करवाए हुए हैं, काफ़ी सवाल हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए हुए हैं। और आज फिर हम लोग बहुत अच्छे सवालों की बात करते हैं। ऐसे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, एनसीईआरटी के सवाल है, वही केवल हम लोग सवाल देखेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और हमारे साथ साथ लगाते हुए चलिए। अगर आपने पहले की क्लासें ना देखी हो तो कृपया करके उनको जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना ये क्लास आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी, लेकिन समझ में आएगी अच्छे से। अगर आपने उनको पहले से देखा हुआ है तो ये आज की क्लास बहुत अच्छे से आएगी। तो हमारे साथ करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, भाई पहाड़ जो होगा ऊपर होगा और ये मीनार होगा, तो पहाड़ की चोटी से ये मीनार है, ठीक है। ये क्या हो गया, मीनार हो गया। तो मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, मतलब पहाड़ से हम लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, पहाड़ से देख रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, ठीक ना, ये वाला, तो इसकी चोटी ना समझना। तो मीनार की चोटी कितना है, 30 अंश है। ये अगर 30 अंश है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 30 अंश बन जाएगा। अगर बात किया जाए और कि मतलब कि चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो चोटी का कितना है, 30 है, और आधार का कितना है, आधार का बोला जाएगा ये 60 है। कितना है ये हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बेटा मीनार की ऊंचाई बतानी है। अच्छा, 60 मीटर ऊंची चोटी दिया गया है, तो ये पहाड़ की चोटी जो दिया गया है, ये 60 मीटर पहाड़ की चोटी दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है, तो मीनार की ऊंचाई हमने माना h है। कितनी है, h है, ठीक है ना, कितनी माना, h है। ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो क्या दिया गया है, मान लो ए हो गया, बी, सी, और इसको मान लो डी, और इसको मान लो ई, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस मान लो कि मीनार और पहाड़ के बीच की जो दूरी है, आधार के बीच की दूरी है, उसको मान लो x मान लो, मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो चित्र तो बना लिया, अगर चित्र बना लिया तो सवाल भी अपने आप अच्छे से अब आ जाएगा समझ में। देखिए क्या करना है, अब करना ये है कि भाई ये h है, तो बताओ अच्छा, अगर ये h है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये h है तो ये सामने वाला भुजा भी h हो जाएगी। अगर ये h हो गई तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे पूरी तो 60 है, तो ये जाएगी 60 माइनस h हो गया। कितना हो गया, 60 माइनस h हो गया, ठीक। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ऐसा करो, पहले ये वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लो, क्योंकि यहाँ से 60 है, x है और 60 है, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो जाओ ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में देखा तो tan 60 लगा दो। tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है 60 है, और बेटा आधार कितना है, x है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू 60/x हो जाएगा। x इधर जाएगा तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉन्जुगेट गुणा कर देंगे तो √3/√3 हो जाएगा। √3 ये 3 बचेगा, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब त्रिभुज सी डी ई में देखते जाओ ध्यान से, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज सी डी ई में इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, फिर वही लेंगे, लंब कितना है और आधार कितना है, x की वैल्यू भी निकाल के लाए हम, 20√3 मीटर है। तो लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब। अब देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो बेटा इसका लंब कितना, 60 माइनस h है, 60 माइनस h लिया जाएगा अपॉन, और आधार बताओ कितना है, 20√3 है। अच्छा tan 30 का मान होता कितना है, तो 1/√3 होता है, 60 माइनस h अपॉन 20√3। √3 कैंसिल हो गया, 20 इधर आ जाएगा, तो 20 इक्वल टू 60 माइनस h को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20 प्लस h बराबर 60,
और 20 को उधर ले जाओ तो h बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 20, तो बेटा h की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर और हमें यही तो निकालना था, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। कितनी है 40 मीटर है। अगर आपसे कहता कि मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी कितनी है, तो मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी आ गई 20√3 मीटर आ गई। ये हो गया आंसर, ये हो गया लगाने का तरीका हो गया, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ाई जा रही है। ये भूमि है और भूमि से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ाई जा रही है 60 मीटर। भाई हमेशा जो ऊंचाई लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, तो 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, उड़ने दो। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब कि पतंग जैसे यहाँ उड़ेगी तो हमने ऐसे इसको बांध दिया और डोरी को एकदम सीधा मानेंगे। ऐसे वैसे डोरी तो ऐसे होती है, लचकदार थोड़ा मानेंगे, डोरी को एकदम बिल्कुल सीधा मान लो कि डोरी जो है ये जमीन से किसी अस्थायी रूप से किसी बिंदु से ऐसे बांध दिया गया, ठीक है। और भूमि के साथ डोरी 60 अंश का झुकाव कर रही है। झुकाव कितना 60 अंश से, ये भूमि है और डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील मतलब ऐसे ढील नहीं, लचक कोई नहीं है, सीधी है पूरी। तो डोरी की लंबाई बतानी है बेटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी, डोरी की लंबाई हमें एल की वैल्यू बतानी है। बताओ ये चीज आएगी नहीं, मतलब चित्र आया समझ में। तो अब देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो कब आया 2024 में आया वो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, चलो आगे देखते हैं, अच्छा ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो माना डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लिखोगे माना डोरी की लंबाई, क्या लिखा जाएगा, माना डोरी की लंबाई AC बराबर L मीटर, L मान लो, ठीक है। ये बताओ लंब और कर्ण किसका संबंध होता है, बोलोगे साइन का होता है। तो लगाएंगे हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 60, आधार कितना है, सॉरी लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा L हो जाएगा। 60 का मान √3/2 इक्वल टू 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा L √3 इक्वल टू 60 × 2, L बराबर कॉन्जुगेट गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा 120 √3 कितना 3 हो जाएगा। तो बेटा L बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 40 √3 मीटर। तो अतः डोरी की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर आ गया। कितना आ गया 40 √3 मीटर आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो ऐसे सवाल आते हैं, 2024 का सवाल है। आगे देखते हैं भाई। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि भवन छोटा है, ये भवन हो गया और ये टावर हो गया। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके शिखर से
टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। ठीक है। और उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब टावर के पाद, ये अवनमन कोण कितना बन रहा है? ये 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? ये 45। अगर ये 45 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टावर की ऊंचाई निकालनी है। इस टावर की हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई। हमारा टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। अब देखना ध्यान से, देखते जाओ ध्यान से। इसको मान लो x, a b c d e। अगर ये 7 है तो ये वाला कितना? BC कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 मीटर हो गया। अगर ये पूरा h है तो बताओ ये बचा हुआ कितना भाग हो जाएगा? बोलोगे h माइनस 7 हो जाएगा। कितना ले लिया? ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ से x इसमें आ जाएगा। या फिर एक काम करो, ये वाला त्रिभुज ले लो, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लंब आधार 10 लगाएंगे। 10 45 अंश बराबर लंब कितना? 7, आधार कितना है? x है। 45 का मान 1, 7 अपॉन x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 7 मीटर आ गई। x की वैल्यू इतनी आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। लंब आधार 10 लगाएंगे इसमें भी। 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है? h माइनस 7। आधार कितना है? आधार है x है, और x की वैल्यू कितनी है? 7 है। 10 60 का मान √3 इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाओ इधर देखो, तो ये जाएगा 7√3 इक्वल टू h माइनस 7। इसको इधर लाओगे तो 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h। तो h बराबर लिख सकते हैं 7√3 प्लस 7। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है। यही हो गया अपना आंसर हो गया। यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। आया कि नहीं आया? ये हो गया अपना आंसर हो गया। यही आ रहा है आंसर। ठीक, इतना हो गया कंप्लीट। अब ये वाला सवाल जो बताने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखना इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते जाओ ध्यान से। देखो सवाल लिखा हुआ है, लिखा है एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश बन रहा है। ये नदी के किनारे एक प्रकाश स्रोत है और ऐसे यहाँ से नाव आ रही है, मतलब यहाँ पर नाव है, ये नाव है, ठीक, नाव है। तो उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। यहाँ से देख रहे हैं इसके टॉप का, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। 4 मिनट बाद पश्चात उसी नाव से प्रकाश के स्रोत का जो उन्नयन कोण है 60, मतलब कि 4 मिनट बाद यहाँ पर आ जाएगी, 4 मिनट बाद यहाँ पर सपोज डेट आ गई, तो यहाँ से कितना बन रहा है? टॉप का 60 अंश बन रहा है। ये हो गया 60 अंश बन रहा है। कितने मिनट बाद? 4 मिनट बाद। 4 मिनट, ये दूरी नहीं दी गई, ये समय दिया गया है। 4 मिनट बाद ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास, हाँ
अब यहाँ नाव आ चुकी, तो इसको इमारत के पास जाने में समय कितना लगेगा। तो माना यहाँ से यहाँ तक समय इसको लगेगा टी समय, टी मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा। तो मीनार की तो ऊंचाई नहीं दी गई है, तो मीनार की ऊंचाई मान लो हम h माने ले रहे हैं, h, चलो मान लिया इसको, ठीक है। देखो A B C D, फिर से सुनो जरा ध्यान से। देखो एक नाव दी गई है और नदी के किनारे एक इमारत है। नाव से उस इमारत के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा 30 अंश बन रहा, और 4 मिनट बाद जब नाव अपनी यहाँ पर पहुँच गई तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है 60 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि 30 से 60 आने में 4 मिनट समय लगा है। तो बेटा 60 से अब यहाँ पर मतलब कि B से C बिंदु तक आने में उसको कितना समय लगेगा। तो हमने कितने माना T से, ये हमें T की वैल्यू निकाली, H की वैल्यू तो हमने अपने मन से मानी, ये मानी, रियल में T की वैल्यू निकालनी हमने। अब देखो भाई कैसे लगाएंगे। त्रिभुज BCD में, BCD में ये वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग। इसको एक काम करो, ऐसे लगाओ, इसको लगाना है तो दूरी बराबर 4 इंटू समय मानना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो आने का जो समय लग रहा है, इसको मान लो यहाँ से, तो यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आने का वो चाल है, चाल कितनी है, v मीटर पर मिनट है। ऐसे ना मानो, ऐसे मानो, हम बता रहे हैं, देखो ऐसे लिखो, माना नाव की चाल बराबर v मीटर पर मिनट है, क्योंकि ये मिनट में दिया गया है इसलिए v मीटर पर मिनट हम मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी जो लगेगी, हम कह रहे हैं कि दूरी AB बराबर, तो देख रहे हो ध्यान से, AB दूरी कितना आ जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल कितना v, समय कितना 4, तो हो जाएगा ये 4v हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4v मीटर, कितना हो जाएगा 4v मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये 4v मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4v मीटर हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का आने का समय जो लग रहा है t लग रहा है, तो देखो लगा रहे हैं 10, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में 10 60, और यहाँ पर भी चाल कितनी है, तो अच्छा हाँ देखो चाल तो इतनी है ना, तो यहाँ पर दूरी बताओ कितनी लगेगी, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी, सॉरी दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। तो दूरी बराबर BC निकालने, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल तो V लग रहा है और समय T, तो VT हो जाएगा। ये चीज़ है कि नहीं है, मतलब कि ये समय दिया गया है, समय से कोई मतलब नहीं, हम लोग को यहाँ पर दूरी निकालनी पड़े, तो 4V आ गया और यहाँ पर VT आ गया, तो ये लगाना। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCD में, अब देखना ध्यान से, तो 10 60 लंब, आधार कितना है, आधार T नहीं लेंगे, ये समय है ना, ये लेंगे हम लोग VT, दूरी लिया जाएगा T। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = H/VT, ठीक ना। तो बेटा H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा VT √3, इतना आ गया H की वैल्यू। आगे देखते हैं भाई, देखना ध्यान से, त्रिभुज ABD में, ABD में इस त्रिभुज की बात करेंगे, कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से देखते जाना। 10 30 लंब आधार वाला, 10 30 अंश बराबर लंब कितना है
h है। आधार कितना है, आधार में देखो 4v प्लस वी टी, 4v प्लस वी टी, ये वाला आधार लेंगे हम लोग। 10 का मान कितना होता है, 1/√3। h की वैल्यू उठा के रख दें, कितनी है, वी टी √3 अपॉन 4v प्लस वी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4v प्लस वी टी बराबर √3, जब उधर जाएगा तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3vt। ये चीज़ आएगी नहीं आएगी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो vt को उधर ले जाओ तो बेटा 4v बराबर 3vt माइनस वीटी, तो 3vt में एक vt गया तो 2vt, तो 4v बराबर हो जाएगा 2vt, ठीक है ना। तो बेटा t, v से v कैंसिल, तो 4 बराबर 2t, तो बेटा t, तो 4/2 ये किसके बराबर हो गया, t के बराबर। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मिनट। समय, भाई समय आ रहा है ना, 2 मिनट आगे देखो, यही तो समय हमें निकालना था, 2 मिनट। तो मतलब कि नाव को बी बिंदु से सी तक जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2 मिनट का समय लग जाएगा। बस ये याद रखना, देखो ऐसे चित्र तो बना लिया, समय कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, और बी से सी तक का t मिनट लग रहा है। हमने कह दिया माना नाव की चाल कितनी है, v मीटर पर मिनट हो गया। तो बेटा ए बी की दूरी कितनी जाएगी, दूरी बराबर था चाल तो भी माने, और समय कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4v हो गई, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। और अगर यहाँ की बात करें तो फिर देखो यहाँ तक की दूरी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। चाल कितना है, तो नाव की चाल तो v है, और समय कितना है t, तो वीटी लग जाएगा, तो वीटी यहाँ पर आ गया अपना। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को पहले लिया जाएगा, तो 1060 सॉल्व किया तो h = vt √3 आ गया। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे 1030, फिर वही लंब अपॉन आधार लग जाएगा, तो ये लगा दिया हमने, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, t बराबर 2 मिनट आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से लगाना, अगर आप ये लगा के नहीं गए तो अगर एग्जाम में आ गया तो गलत जरूर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा लगा लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, तो ऐसे सवाल लिख लिया करो। चलिए आगे सवाल बात करते हैं फिर। आगे देखो दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। संचार मीनार, अरे वो अच्छा टावर, ठीक, टावर दिया गया, मतलब कि ये एक मकान है, इस मकान के ऊपर ये टावर लगा हुआ है, ध्यान समझना, इस मकान के ऊपर ये यहाँ तक मकान है और ये मकान ऐसे खड़ा हुआ है, और इस मकान के ऊपर ये टावर लगा हुआ है, और ये भूमि पर एक बिंदु है। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। और 20 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई जो है दी गई है, ये 20 मीटर भवन की ऊंचाई दी गई है, यहाँ तक 20 मीटर हो गया, 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दी गई है। तो एक संचार मीनार के जो संचार मीनार है, इसके तल मतलब ये, और इसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ये तल और शिखर ये वाला। तो बेटा तल का जो उन्नयन कोण दिया गया है, ये दिया गया है 45, ये दिया गया है 45, और ये वाला दिया गया है 60 अंश। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, वही संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना, केवल मीनार लिखा, संचार मीनार, इसकी ऊंचाई मान लो h। त्रिभुज ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और इसको मान लो x।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी x, उस बिंदु से 1 के बीच की दूरी हो जाएगी x हो जाएगी। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले त्रिभुज छोटा वाला ले लो, ए बी सी में। देखो क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो लेंगे 10 45, 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब 20 अपॉन आधार x हो जाएगा। 45 का मान 1 इक्वल टू 20 अपॉन x, इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है। अब त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, इस त्रिभुज में 10 60, लंब कितना, अब देखो ये लंब पूरा लिया जाएगा, ये पूरा लंब तो h प्लस 20, आधार कितना हो जाएगा x, 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 अपॉन x की वैल्यू 20 रख दो। इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, ये लिख सकते हैं h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, 20 को धर ले जाओ क्योंकि h की वैल्यू निकालनी, तो 20 √3 प्लस है तो माइनस में 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर, यही हो गया आंसर। √3 की वैल्यू अगर दी जाए तो रख देना है और नहीं दी जाए तो भाई नहीं रखना है। तो 20 कितना ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे सवाल हमारे साथ लगाइए, नहीं तो एक बार समझिए और फिर इनको अपनी किताबों में ढूंढिए, लगाइए, तो हमारे साथ साथ लगाते हुए चलिए, तो वीडियो रोक करके आप लगाइए। देखिए दिया गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के जो अवनमन कोण है 30 और 45 है, और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज हैं, एक ही ओर और मतलब एक दूसरे के पीछे है, अगर दोनों ओर होता तो मतलब चित्र ऐसे से बनता, लेकिन एक ही ओर है ना तो चित्र ऐसे बनेगा। ये लाइट हाउस हो गया और एक जहाज ऐसे आधार बनाए ले रहे हैं, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक, कितने हैं, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ये ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्रों के जो अवनमन कोण है 30 और 45 है, तो बेटा ये वाला 30 बनेगा और ये वाला 45 बनेगा, ऐसे अवनमन कोण कह रहा है ना, तो ये 30 तो ये वाला भी 30, ये अगर बड़ा वाला 45 तो ये वाला भी 45, ये तो बनेगा 45 है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी, ये जहाज और ये जहाज, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है, तो इनके बीच की दूरी हम मान लिया x, और यहाँ के बीच की दूरी नहीं पता तो हमने मान लिया y। A B C और D माना दोनों जहाज के सॉरी माना दोनों जहाज के बीच की दूरी AB बराबर x, ये हो गया। तब देखो क्या लगाएंगे, पहले ये वाला पकड़ो,
क्योंकि अगर ये वाला हम लगाएंगे बड़ा वाला तो x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई पूरा आधार फिर ये आ जाएगा। तो पहले y की तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लंब और आधार क्या होता है 10 45। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी में ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। ठीक, कौन सा त्रिभुज लिया, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, लगाते रहो साथ में, ठीक है। तो बिना मतलब समय गवाए हुए लगाते हैं और बहुत अच्छे से लगाना है सवाल। चलिए अच्छा, तो देखो भाई क्या लगेगा 10 45 बराबर लंब कितना है 75 75, आधार बेस कितना है y, 45 का मान 1 बराबर बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर आ गई। अब देखो आसान रहेगा। अब त्रिभुज बड़ा वाले लेंगे, देखो ठीक है ना, त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि अब 30 वाला आ जाएगा। त्रिभुज ए सी डी में अब क्या लगाएंगे, देखो 10 30। अब इसके लंब तो 75 है, लेकिन आधार यहां से देखो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। 10 30 अंश बराबर लंब कितना 75, आधार कितना x प्लस वाई। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई, y की वैल्यू अभी निकाली हमने 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 25 इक्वल टू 75√3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। x बराबर 75, ठीक ना, √3 माइनस 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। और हमें यही तो निकालना था कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो कितने 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आ गई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे होंगे सवाल। चलिए बताइए आज के सवाल आपको कैसे लगे, समझ में आए। अगर आपको लगता है कि सवाल अच्छे कराए जा रहे हैं, सवाल आपको पूरे अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो जो हमसे ना जुड़े हों तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आखिर कैसा लगा। ठीक है, अभी और भी सवाल कराने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़े थोड़े कर चल रहे हैं, ताकि थोड़े थोड़े मतलब कि कराते हुए चल रहे हैं ताकि आपको बर्डन न लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।